गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फाइल स्टडी में। तो देखिए, अभी तक हमने अपने रीजनिंग के कई सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, कई सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आज हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं जो कि है ब्लड रिलेशन यानी रिश्ता संबंधित। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपनी क्लासेस की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कई सारे रिश्ते होते हैं, कई सारे रीति रिवाज होती हैं और कई सारे इनके चलते हम अपने नए नए रिलेशन बनाते हैं। तो इन्हीं पर बेस होके अपन को आज हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो रिलेशन हमारी नई क्लास होगी। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को मान के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहता हूं। आज की क्लास में हम बेसिक बात करेंगे रिलेशन के बारे में, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर हम खुद को स्वयं को माने, यानी हम यहां पे मान लेते हैं अपने आप को, हम स्वयं को मानते हैं, ठीक है, तो हमारी पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। हम ग्राफ जो बनाएंगे, हमारा डायग्राम जो बनेगा वो स्टेप बाय स्टेप बनेगा। तो वो स्टेप्स कौन कौन से होंगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि हम स्वयं को मानते हैं यहां, तो हमसे ऊपर वाली लाइन में क्या होगा, हमसे ऊपर वाले जो लाइन होगी उसमें हमारे माता पिता या उनसे रिलेटेड संबंधी हमारी ऊपर वाली लाइन में आएंगे। मतलब माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, जो हमसे ऊपर रिश्ता है वो आएगा। उसके ऊपर की लाइन के बारे में हम बात करें तो यहां पे आएंगे हमारे दादा दादी, नाना नानी या उनके समतुल्य, यानी उनके जैसे रिलेशन हमारे ऊपर आएंगे, ठीक है। उससे ऊपर वाली लाइन के बारे में बात करूं तो उससे ऊपर वाली लाइन में क्या आएगी, हमारे परदादा परदादी, पर नाना पर नानी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। उनसे रिलेटेड जो हमारे जो रिश्ते हैं उन तक पहुंचते हैं वो ऊपर वाली लाइन में आएंगे। अब हम बात करते हैं हम जहां पर हैं उससे नीचे वाली लाइन के बारे में। इस वाली लाइन पे आएगी हमारे पुत्र पुत्री, ठीक है, भांजा भांजी और भतीजी भतीजे। इस वाली लाइन में हमारी वो चीजें आएंगी। इन चीजों को नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। उसके जस्ट नीचे हम जाएंगे तो हमारे पोता पोती और उनसे रिलेटेड जो हमारे रिलेशन होंगे वो आएंगे। और अगर उनसे नीचे वाली लाइन में हम चलेंगे तो हमारे पड़पोता पड़पोती, उनसे रिलेटेड जो हमारे रिश्ते हैं वो आएंगे। यानी वैसे ही अगर हम समतुल्य हमारे जो रिश्ते हैं उनके ही पैरेलल जो हमारे रिश्ते हैं वो आएंगे यहां पर। समझ में आ गई आपको ये बात? तो इस तरीके से हम अपने ग्राफ को बनाएंगे। अब ये ग्राफ आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो समझ में आएंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि हम यहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, स्त्रीलिंग को हम हमेशा माइनस से शो करेंगे, पुल्लिंग को हम हमेशा प्लस से शो करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि माइनस और प्लस में क्या डिफरेंस है, हम कंफ्यूज ना हो मेल और फीमेल के बीच में। फीमेल को हम माइनस से शो करेंगे, मेल को हम प्लस से, स्त्रीलिंग को माइनस से और पुल्लिंग को हम प्लस से सोल्व करेंगे। तो इन चीज के बारे में हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से रिलेशन सोल्व होगा। अब दूसरी में आपको एक और बताता हूं साइन कि जब कभी हम पति और पत्नी के बीच में बात करेंगे तो साइन इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरीके भी आएगा, इस तरीके से आएगा, दोनों तरफ हमारा एरो होगा तो वो पति पत्नी का रिश्ता शो करेगा। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये बहुत ही अहम होती हैं। डायग्राम बनने के बाद आपको वापस से क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, क्वेश्चन इसी आराम से सोल्व हो जाए, आप समझ सको। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। भाई बहन के बीच में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, भाई बहन के बीच में जब हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही तरह का हम एक ही एरो को शो करेंगे, एक ही तरह के हम साइन को शो करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब पति पत्नी के बीच में बात होगी तो दो एरो आएंगे, और जब सिर्फ भाई बहन के बीच में बात होगी तो एक एरो आएगा। समझ में आ गई आपको बात? अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि मेरे पिता की पत्नी मेरी कौन है। नॉर्मल सी बात है। देखिए, ब्लड रिलेशन के अंदर ये नहीं होगा कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा
कि वो आपकी बहन है तो आप उसके क्या लगे, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन की यही खासियत है, आपको आपका रिश्ता पता होगा लेकिन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, घुमा फिरा के बात की जाएगी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और रिश्तों में आप पहचान ना कर पाएं और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं। मुझे पता है आपको सब रिश्ते पता हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो रिश्ते ध्यान भी नहीं आएंगे आपको कि कौन कौन से रिश्ते हैं और क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, कंफ्यूज इतने हो जाओगे। आज हम बेसिक पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप चलेंगे तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज समझ में आएगी। क्लास रेगुलर लीजिएगा तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मेरे पिता के पिता की पत्नी मेरी कौन होती है। अब देखिए अगर हम इस डायग्राम बनाते हैं तो मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं यहां पर हूं, मेरे पिता, पिता ठीक है, के पिता यानी मेरे दादाजी की पत्नी कौन, मेरी दादी हुई। तो मेरी कौन हुई वो, सिंपल सी बात है कि दादी हुई। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सी चीज थी। डायग्राम कैसे बनाया इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने आप को यहां रखा, उसके ऊपर वाली पीढ़ी मेरे पिताजी वाली पीढ़ी, उसके ऊपर वाली पीढ़ी मेरे दादाजी वाली, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो मेरे दादा की पत्नी मेरी क्या लगती है, दादी। तो क्वेश्चन ये था मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता के पिता की पत्नी मेरी क्या लगी। अब यहां पे हम ये भी चीज शो कर सकते हैं, अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता तो मैं इस तरीके से शो करता, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए से मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि डी के का भाई। अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, सॉल्व कैसे करना है वो भी हम चलेंगे आगे। यहां पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, सिर्फ अल्फाबेट्स के क्वेश्चन हैं ताकि आपको अभी रिलेशन समझने में दिक्कत ना हो। फिर हम जब अगली बार पढ़ेंगे तो हम नाम के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको वहां भी समझ में आ जाए। अभी हमें सिर्फ रिश्तों पे फोकस करना है। तो डी के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के आर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहां पर क्या है कि हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक शब्द को इंपॉर्टेंस दो, समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लाइन टू लाइन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि डी के का भाई है। देखो भाई और बहन का मैंने कहा था आपको कि एक ही सीरीज में आएगा, तो क्या बोलता है डी के का भाई है। तो जो डी है वो क्या है, प्लस का साइन लगा दो, किसका भाई है, के का भाई है। ना यहां मैंने माइनस लगाया, यहां मैंने प्लस भी नहीं लगाया। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी हमें के बारे में कुछ नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, इसलिए मैंने कुछ भी साइन नहीं लगाया है। उसके बाद पी के की बहन है। अब पी के बारे में बात कर रहे हैं। पी क्या है, बहन है, किसकी, के की बहन है पी के की बहन है। अभी भी हमें नहीं पता कि के क्या है, ठीक है। उसके बाद आर पी का पिता है, ठीक है। अब क्या बोलता है, आर पी का पिता है, तो यहां पर है आर, प्लस आएगा, पिता है तो हमने ऊपरली स्टेप पे लिया, किसका पिता है, पी का। जब पी का पिता है तो इसका ही पिता होगा और इसका ही पिता होगा, सिंपल सी बात है, तीनों का पिता होगा। तो के आर से किस प्रकार संबंधित है, तो के आर से किस प्रकार संबंधित। देखो यहां पे क्या है, अगर हम अपना डायग्राम बना भी लें तो हमारा 50% काम होता है। उसके बाद जो लास्ट लाइन होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बताती है कि हमें किसका रिलेशन शो करना है, किसके साथ शो करना है वो चीज। तो यहां पे बोल रहा है के आर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब के आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी हम के का रिलेशन पूछ रहे हैं कि वो आर से किस प्रकार संबंधित है। क्या है के आर की, क्या है की है या का है, क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब हमें यह पता ना हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो या तो हम इसको बोल सकते हैं कि तो या तो पुत्र है या पुत्री है, किसकी, आर की। ये तो हमें पता चलता है कि पुत्र है या पुत्री है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पुत्र है या फिर पुत्री है। कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी कंफर्म नहीं है हमारा, तो इसलिए यहां पे पुत्र और पुत्री आएगा। कुछ भी हो सकता है, आपके ऑप्शन में भी इस तरीके से ही ऑप्शन आएंगे, या तो पुत्र या पुत्री। तो के या तो पुत्र है या पुत्री है आर की। अगर यहां पे यह पूछा जाता कि आर के से किस प्रकार संबंधित है, अगर आर के से किस प्रकार संबंधित, तो हम बोल सकते थे कि पिता है, हमें पता है। लेकिन यहां पूछा गया कि के आर से किस प्रकार संबंधित, तो के क्या है, या तो पुत्र है या पुत्र है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखिएगा
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बी आर की बहन है। हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, क्या बोलता है, बी आर की बहन है। तो बी जो है वो आर की बहन है। आर के बारे में बात कर रहे हैं, आर की बहन क्या है, बी। तो यहां पे हमारी क्या होगी कि बी आर की बहन है, एम आर का भाई है। एम क्या है, आर का भाई है। तो यहां पर एम प्लस आएगा, आर का भाई है एम। अब ई आर की मां है। अब क्या है, ई जो है वो आर की मां है। ई जो है वो आर की मां है। मां ऊपर वाले ऑप्शन पे आएगी, ठीक है, नीचे। तो एच ई का पिता है, ई का पति है। अब एच क्या है, ई का पति है। तो जब एच ई का पति है, प्लस आ गया, एच ई का पति है। तो एच के कितने बच्चे हैं, तो एच के कितने बच्चे हैं, जब ये इनके ई आर की माता है तो ई बी की भी माता है, ई एम की माता है। तो जब ये ई का पति है तो ये क्या हुआ, पिता हुआ। वो पिता के कितने बच्चे हो, जितने बच्चे माता के हो, सिंपल सी बात है। तो 1 2 3, तो 3 बच्चे। यहां हमें ये नहीं पूछा कि लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, यहां सिर्फ पूछा बच्चे कितने हैं। तो समझ में आया, बच्चे सिर्फ 3 हैं। डायग्राम इस प्रकार से बनेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां सिंपल सी बात है, ऐसा डायग्राम बना तो हमें वो सिंपल से पता चल गया कि ये इसका पति है, ई का पति एच है, तो उसके बच्चे भी 3 हैं, जितने बच्चे ई के उतने बच्चे एच के। सिंपल सी बात है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी जे का पिता है। अब हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कि पी जे का पिता है। तो पी क्या है, जे का पिता है। तो पी पिता है जे का। ठीक है, किसका पिता है, वो जे का पिता है। पिता है तो मतलब प्लस ऊपर आएगा। तो पी पिता है जे का। उसके बाद एस एन की माता है। तो एस क्या है, वो है एन की माता। अभी इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग लिखे हैं। अभी तक कोई भी मैंने इनको काउंट नहीं किया है। तो एस एन की माता है, जो जे का भाई है। अब यहां पे आती बात, यहां पे जो आया है वो जो पहले व्यक्ति के लिए नहीं आता, वो जो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आया है, ये जो पीछे वाले व्यक्ति के लिए आता है, ना कि एक जो आगे आया उस वाले व्यक्ति के लिए। ये हमेशा पीछे वाले व्यक्ति के लिए आता है। तो क्या बोलता है कि एस जो है वो एन की माता है, जो जे का भाई है। जो मतलब एन के बारे में बोला गया, जो जे का भाई है। तो जब ये जे का भाई है तो ये आएगा प्लस, और जब ये भाई है तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों पति पत्नी हुए। सिंपल सी बात है, पति पत्नी हो गए। उसके बाद बी एस का पुत्र है। कौन है, बी एस का पुत्र है। यहां बोला बी एस का पुत्र है। तो जब ये पुत्र है तो ये भाई बहन हुए। ठीक है, ये भाई भाई हो गए। एस का पुत्र, जे के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, पहले ही बोल रहा हूं मैं आपसे। उसके बाद सी बी की बहन है। अब क्या है, सी वो किसकी बहन है, बी की। जब वो सी जो बहन है बी की, तो वो सी एन की भी बहन है और जे की भी बहन है। यही पता चल गया आपको। सी माइनस लगाता हूं, बहन है। उसके बाद तो सी का पी के साथ क्या संबंधित, तो सी का संबंधित पी से बोला गया है कि सी का संबंध पी से क्या है। सिंपल सी बात है, बाप बेटी हैं दोनों ही। लेकिन अब ट्विस्ट मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वाली लाइन को इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बोलता है कि तो सी का पी के साथ क्या संबंध है। तो सी का संबंध पूछा है पी के साथ, तो सी का संबंध है पुत्री का। क्या है, पुत्री है वो पी की। ये चीज ध्यान रखना। अगर यहां बोलता कि पी का सी के साथ क्या संबंध है तो होता पिता, लेकिन यहां पूछा है कि सी का पी के साथ क्या संबंध है, तो वो है पुत्री का। समझ में आ गई आपको ये बात। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एम वी का पिता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लैटिन क्वेश्चन को सोल्व करना है, डायग्राम बनाना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एम वी का पिता है। तो एम क्या है, वी का पिता है। तो एम आ जाएगा और यहां पर, और वी आ जाएगा यहां पर। तो एम क्या है, वी का पिता है। वी एक्स की बहन है। अब यहां पे बोलते हैं वी एक्स की बहन है। तो यहां एक्स है, तो वी हमारा क्या हुआ, बहन हो गई। किसकी बहन, एक्स की बहन है। वी एक्स की शादी आर से हुई है। तो एक्स की शादी किससे हुई है, आर से हुई है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता इन दोनों में से
कि इन दोनों में से मेल कौन है, फीमेल कौन है, फीमेल कौन है, मेल कौन है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने अभी तक कोई भी साइन नहीं लगाया है। अब आर पी की पुत्री है। अब क्या है, आर क्या है, पी की पुत्री है। अब जैसे इसने बोला कि आर पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री मतलब ये हो गई माइनस, ये लड़की होगी, तो शादी किससे, लड़के से ही होती है। तो एक्स का भी हमें जेंडर पता चल गया कि एक्स क्या है, पुरुष है। अब बोलता है पी एच की पत्नी है। अब देखो यहां पर भी हमें पता चल गया कि पी क्या है, पी स्त्रीलिंग है, किसकी पत्नी है, ये एच की पत्नी है, तो एच हमारा प्लस हो जाएगा, पी माइनस हो जाएगा। तो बताओ एच का एक्स से क्या संबंध है, तो बताओ एच का एक्स से क्या संबंध है, ये संबंध पूछा गया है। किसका, एच का, किससे, एक्स के साथ क्या संबंध है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया है कि पी की तो पुत्री कौन है, आर, आर की शादी हुई है एक्स के साथ, आर की शादी हुई है एक्स के साथ, तो यहां हम डबल साइन लगा देंगे, आर की शादी हुई है एक्स के साथ, इनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि यहां सिर्फ इनके बारे में पूछा गया है। तो आर की शादी हुई है एक्स के साथ, जब आर की शादी एक्स के साथ तो एक्स क्या लगा, पी का दामाद लगा, और जब दामाद लगा तो पी क्या है, सास है, तो पी का पति क्या है, एक्स का ससुर है। तो एच का एक्स के साथ क्या संबंध होगा, ये होगा ससुर का, मतलब फादर इन लॉ का। ठीक है, जरूरी नहीं कि लड़की के ही ससुर होते हैं, लड़के के भी ससुर होते हैं। कौन, जो लड़की के माता पिता होते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये आप सभी को रिलेशनशिप पता होगा कि क्या रिलेशन होता है। डायग्राम हमने सोल्व किया, कितना आसानी से हमें समझ में आ गया कि इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे से, क्या नहीं है। आज मैंने आपको अल्फाबेट्स लेके बताया है, कल हम पढ़ेंगे इसके अगले स्टेप में, जहां हम नाम लेके या फिर किसी भी एक आदमी को संबोधित करके इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपने अपने हमेशा ही एग्जाम्स में पढ़ा होगा, या फिर आपने कभी नोट किया होगा, या फिर आपने कभी देखा होगा, या कोचिंग में पढ़ाया होगा। हम अगली स्टेप पे अब ब्लड रिलेशन के चलेंगे। आप अगर रेगुलर क्लासेस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम क्लासेस को ले रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें, और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें और उन तक वीडियो फैलाएं जो ये पढ़ना चाहते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना सा ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।